नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबों का जीनियस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन लगने वाला है, जो 22 तारीख से 29 तारीख तक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये 29 तारीख को ख़त्म ही हो जाएगा। और स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन सारे बंद ही कर दिए गए हैं। तो इसमें मैं ये ना चाहता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई रुक जाए। तो इसलिए जहाँ तक संभव होगा मैं आप लोगों को यूट्यूब की मदद से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप सबों के लिए 10 क्लास का मैथ का 8 चैप्टर जो कि ट्रिगोनोमेट्री है वो लेकर आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है ट्री, गोन और मेट्रोन। तो ट्री, गोन और मेट्रोन, ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप ही ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति कहलाता है। तो क्या होता है, त्रिकोणमिति जो है 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्री, एक है गोन और एक है मेट्रोन। इस ट्री का मतलब होता है 3 और इस गोन का मतलब होता है भुजा और इस मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो यहाँ से बेसिकली डिफिनेशन निकल कर यही आता है कि ट्रिगोनोमेट्री में किसी त्रिभुज की, मतलब किसी त्रिभुज की क्या बोला जाए, बेसिकली समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापा जाता है। और त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, जिन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। और इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर सारा त्रिकोणमिति निर्भर करता है। तो ये 6 रेशियो कौन कौन है, इनके बारे में हम जानेंगे। ये 6 रेशियो कौन कौन है, मैं इन्हें लिखता हूँ। ये पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोस सेकेंट, पांचवा है सेकेंट और छठा है कोट टेंजेंट। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोट सेकेंट, पांचवा है सेकेंट और छठा है कोट टेंजेंट। ये तो इसका पूर्ण रूप हुआ, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप साइन को हम लोग लिखते हैं सिर्फ SIN, साइन। कोस साइन को लिखते हैं COS, कोस। टेंजेंट को लिखते हैं TAN, टेन। कोस सेकेंड को लिखते हैं COSEC, कोसेक। सेकेंड को लिखते हैं SEC, सेक। और कोट टेंजेंट को लिखते हैं COT, कोट। और ये जो अनुपात है किसी न किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होते हैं। जो कि साइन होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कोस होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, टेन होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। इसी तरह से कोसेक होता है वो कर्ण और लंब का अनुपात होता है, सेक जो होता है वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है, और कोट जो होता है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसके मदद से इन सारे अनुपातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक बनाया समकोण त्रिभुज ABC।
एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में इस भुजा को हम आधार मान लेते हैं, आधार जिसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। इसे हम लोग लंब मान लेते हैं जिसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। और ये तो भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती ही है, तो कर्ण जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, तो इसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें कोण का मान बदलने पर आधार और लंब बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। जैसे अगर हम कोण, अगर इस सी को मान ले थीटा, इस सी को मान ले थीटा, तो ये हमारा कोण ए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर कोण सी को मान ले थीटा, तो कोण ए हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर हम कोण सी के लिए बात करें या इस थीटा के लिए बात करें, तो आधार यही रहेगा और लंब ये रहेगा। आधार ये रहेगा और आधार हमारा BC रहेगा कोण सी के लिए या कोण थीटा के लिए। आधार हमारा BC रहेगा और लंब हमारा AB रहेगा। लेकिन जब हम इस कोण ए के लिए या फिर कोण 90 माइनस थीटा के लिए बात करें, तो हमारा आधार AB बन जाएगा। हमारा आधार फिर बन जाएगा कोण ए के लिए AB और लंब बन जाएगा BC। तो आप लोग इस बात को सोच पा रहे होंगे कि अगर कि कोण का मान बदलने पर लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे अगर कोण सी के लिए बोले तो आधार BC होगा और लंब AB होगा। इसी तरह अगर हम कोण ए के लिए बोलें तो आधार AB होगा और लंब BC होगा। लेकिन कर्ण जो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण हमेशा रहती है, कर्ण कभी नहीं बदलती है। बदलते हैं तो सिर्फ लंब और आधार बदलते हैं। तो चलिए हम साइन इस सी के लिए निकालते हैं, साइन थीटा। सी को थीटा हम मान लिए हैं। अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब और यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो इस थीटा के लिए हमारा लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AC। और AB लंब है, लंब को P से डिनोट किया जाता है, AB को P लिख देते हैं। और AC कर्ण है, कर्ण को H से डिनोट किया जाता है, तो AC को H लिख देते हैं। तो हम साइन थीटा, इस कोण C को थीटा माने हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं P बटा H। इसी तरह से कोस थीटा निकालना चाहें तो कोस जो अनुपात होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो इसमें आधार जो है वो BC है और कर्ण जो है वो AC है। तो कोस थीटा बराबर BC बटा AC। और BC आधार है तो आधार को B से डिनोट किया जाता है, तो BC को B लिख देते हैं। और AC कर्ण है, कर्ण को H से डिनोट किया जाता है, तो AC को H लिख देते हैं। हमारा कोस थीटा बराबर क्या आ गया B बटा H। इसी तरह से जो टेन होता है, टेन लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। हम टेन थीटा निकालना चाहें, इस थीटा कोण के लिए हमारा लंब हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। तो AB लंब है, लंब को P से डिनोट किया जाता है, तो AB को P लिख देते हैं। और BC आधार है, आधार को B से डिनोट किया जाता है, तो BC को B लिख देते हैं। इसी तरह से जो कोसेक होता है, कोसेक होता है कर्ण और लंब का अनुपात, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इस थीटा कोण के लिए अगर कोसेक थीटा निकालना चाहें तो कर्ण तो बदलेगी नहीं, कर्ण जो है वो रहेगी ही। तो कर्ण इस त्रिभुज के लिए AC है और इस थीटा कोण के लिए जो हमारा लंब है परपेंडिकुलर है वो AB है। तो AC कर्ण है, कर्ण को H से डिनोट किया जाता है, तो AC बराबर H लिखेंगे। और AB परपेंडिकुलर लंब है, लंब को P से डिनोट किया जाता है, तो AB को P लिखेंगे। इसी तरह जो सेक होता है वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है, यानी हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है सेक।
तो इस कोण थीटा के लिए हाइपोटेनस तो वही रहेगा यानी AC, तो सेक थीटा बराबर होगा AC बटा आधार, यानी कि इस थीटा के लिए आधार कौन होगा BC, तो हो जाएगा AC बटा BC। और AC कर्म है, हाइपोटेनस है, तो AC को H से डिनोट करते हैं और BC आधार है, बेस है, यानी कि इसे हम B से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो कोण होता है वो आधार और लंब यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो इस थीटा कोण के लिए हमारा आधार कौन होगा, आधार होगा BC और लंब यानी परपेंडिकुलर कौन होगा AB। तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे BC बटा AB, कोट थीटा बराबर लिखेंगे BC बटा AB। BC हमारा आधार है, आधार को B से डिनोट करेंगे और AC हमारा AB हमारा लंब है, तो इसे हम P से डिनोट करेंगे। तो ये इस तरह से जो हमारा 6 त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं वो किस किस अनुपात होते हैं ये आप लोगों को मैंने समझाने का कोशिश किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में भी आई होगी। जैसे कि साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा H। इसी तरह से कोस जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा B बटा H। टेन जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, इसी तरह टेन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B। कोसेक जो होता है वो कर्ण और लंब का अनुपात होता है, इसी तरह कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा P। जो सेक होता है वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है, इस तरह सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा B। और कोट जो होता है वो आधार और लंब का अनुपात होता है, इस तरह कोट थीटा बराबर हो जाएगा B बटा P। तो आप लोग अब वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हम लोग थोड़े से चर्चा कर लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है। जो साइड्स हैं AB, BC और AC जो कि लंब यानी परपेंडिकुलर, AB हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, BC आधार है यानी बेस है और AC हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बीच क्या संबंध होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस H का स्क्वायर बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर P का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस B का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से H का मान निकालना चाहें तो H का मान क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से अगर इस समीकरण को यहाँ से ध्यान दीजिए, तो अगर यहाँ से हम B को इधर लाएं तो P स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, P स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर यहाँ से हम P का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर लंब का मान निकालना चाहें तो लंब का मान क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट। एक बार फिर इस समीकरण में हम बदलाव करते हैं। अभी तो हम B को लाए थे ना, आधार को लाए थे इसके तरफ, अब एक बार हम लंब को परपेंडिकुलर को लाते हैं तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब परपेंडिकुलर इधर आएगा तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेस यानी आधार का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे हो गए समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच का संबंध।
ये हमारे हो गए समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच का संबंध। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और लिखें। अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं, इन अनुपातों में भी संबंध होता है। जैसे आप लोग को मैं दिखाता हूँ, जैसे साइन थीटा बराबर क्या लिखा था, P/H, और कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा था, H/P। तो यहाँ से इस बात को आप लोग सोचिए कि साइन थीटा बराबर P/H लिखें और कोसेक थीटा बराबर H/P लिखें, यानी कि अगर ये जो है यहाँ पे क्या हो गया है, H ऊपर चला गया है और P नीचे आ गया है, यानी कि पलटा पलटी हुआ है। इसको क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ से एक संबंध क्या आया कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। और अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा को बराबर के इधर ले जाए तो हमारा क्या आ जाएगा संबंध, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से आप लोगों को दिखाता हूं कि और क्या क्या संबंध होता है। जैसे लिखे थे हम कोस थीटा, कोस थीटा बराबर लिखे थे B/H, और सेक थीटा बराबर लिखे थे H/B। तो यहाँ से फिर से देखिए, कोस थीटा बराबर B/H यानी आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर H/B यानी कि कर्ण बटा आधार। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ जो H है ऊपर चल गया है सेक थीटा में, और आधार आ गया है, हाँ बेस आ गया है नीचे, और H चल गया है ऊपर। तो यहाँ से जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ से हम एक और संबंध क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और अगर सेक थीटा को बराबर किधर ले जाएं तो यहाँ पे भागा में सेक थीटा बराबर किधर आगे गुणा में हो जाएगा। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो एक संबंध हमें ये मिला कोस थीटा और सेक थीटा में। इसी तरह से टेन थीटा और कोट थीटा में भी संबंध होता है। इस बात को भी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। जैसे हम लोग लिखे थे टेन थीटा बराबर P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा आधार, और कोट थीटा बराबर लिखे थे B/P, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। तो यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि जो टेन थीटा में P/B है वो कोट थीटा में B/P हो जा रहा है, यानी B ऊपर चला जा रहा है और P नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ से फिर से बोला जा सकता है जो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से एक और संबंध हम क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। तो यहाँ पे कोट थीटा जो है भागा में है, बराबर किधर आके गुणा में हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1। फिर से हमको क्या मिलेगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो ये जो 6 अनुपात है त्रिकोणमिति में, इनके बीच भी संबंध होता है कि जो साइन थीटा
का अपोज उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो इन छेओं के बीच ये संबंध होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और त्रिकोणमिति के सवाल बनाने में भी इनका खूब प्रयोग होगा। अब हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा में क्या संबंध है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं टेन थीटा बराबर लिखते हैं P बटा B। अगर हम P और B ये क्या है, ये भिन्न के रूप में है, P यहाँ पे अंश है और B यहाँ पे हर है। तो अगर किसी भिन्न के अंश और हर में समान चीज से गुना या भागा किया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक से दोनों में भागा कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि अंश एवं हर में h से भाग करने पर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा P, इसको भागा करेंगे h से, B इसको भागा करेंगे h से। अब क्या होगा टेन थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे P बटा h यानी कि लंब बटा कर्ण का अनुपात क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे P बटा h के जगह पर क्या लिखेंगे साइन थीटा, और B बटा h यानी कि आधार बटा कर्ण किसका अनुपात क्या होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे B बटा h के जगह पर लिखेंगे कोस थीटा। तो टेन थीटा बराबर आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा में क्या संबंध होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरह से कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो इसी तरह से यहाँ से हम कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे टेन का उल्टा कोट, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा कोस हमारा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा